तो भाई कैसे हो आप सब। आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ ये आईएमयू सीईटी के रिगार्डिंग लाया हूँ कि आईएमयू सीईटी में आप एग्जाम कैसे, मतलब क्या क्या उसका सिलेबस होता है, क्या क्या पैटर्न होता है। जो मेरी ये वीडियो देखेगा वो डेफिनेटली आईएमयू सीईटी आराम से क्लियर कर सकता है। उसको कहीं पे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं मना ही करता हूँ, बट फिर भी जो ये वीडियो देख लेगा इसमें मैं आपको सारा बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। ये सारा कुछ डाउट मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब मेरे को जानते हो, जो नए लोग हैं वो जान ले, आई एम कैप्टन अभिषेक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। आईएमईसीटी बेसिकली ये डीएनएस कोर्स के लिए या डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए जो भी है, डीएनएस कोर्स में सबसे ज़्यादा लाइक यहाँ आईएमईसीटी का एग्ज़ाम देके जाते हैं। अब हमारा कंसर्न है कि आईएमईसीटी का आखिर कितने मार्क्स का पेपर होता है। मैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी आप लोग को मैं एक बार बता दूँ, आईएमईसीटी के एग्ज़ाम के लिए आपके पीसीएम में 60% होने चाहिए और इंग्लिश में 10th या 12th में मोर देन 50% होना चाहिए। तो ये पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस पे बनाऊंगा तो पूरा टाइम इस पे लग जाएगा। तो हम यहाँ पे मेन हमारा जो बात करेंगे वो आईएमईसीटी के सिलेबस की बात करेंगे। तो बेसिकली आईएमईसीटी के लिए सिलेबस में आपके पास जो आपका जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और 3 आवर का पेपर होता है। क्या आप लोग जिसके पास कॉपी पेन नहीं है, कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो। मैं कॉपी पेन निकालने का टाइम दे रहा हूँ। मेरे को ये वीडियो के शुरू में बताना था कि भाई कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे, वापस से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता हूँ बार बार आप वीडियो देखो। तो आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के लिए ये देखो लिख के रखा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत की है। ऐसा नहीं है, ये देखो 2 पेज का कि क्या क्या पूरा सिलेबस इसमें लिखा हूँ। किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप क्या होता है? एमसीक्यू, मतलब आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। नो निगेटिव मार्किंग। अब कईयों का डाउट था कि सर निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। नो निगेटिव मार्किंग। अब सब्जेक्ट वाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये 200 जो मार्क्स के पेपर होते हैं, ये इसमें हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और उनका सिलेबस क्या है। तो आप लोग कॉपी पेन ले लिए हो, कॉपी पेन ले लिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग मतलब आप लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। मुझे बस ये लिख के भेज देना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं सारा कुछ इसमें डिस्कस करूंगा, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं, लिख लो फिजिक्स और उसके आगे में लिख लो 50 क्वेश्चंस आते हैं। मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ये मैं मतलब बता रहा हूँ जो जो आपको पढ़ना है। वर्क, एनर्जी, पावर, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये फिजिक्स का है। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक कवर कर लिए, इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर फिजिक्स में कहीं से नहीं आएगा। आप इधर उधर की किताबें, इधर कोचिंग उधर कोचिंग नहीं, आपको ये टॉपिक करने पड़े हैं। और 11th 12th की एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, ये चीज़ याद रखना, 11th एंड 12th की। तो फिजिक्स का हो गया 50 मार्क्स का। अब आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या क्या आता है वापस से लिखो। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस। कैलकुलस आप सबने पढ़ा होगा 12th क्लास 11th क्लास में, जिसमें कि इंक्लूडेड है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स का हो गया, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैथ्स का भी 50 मार्क्स का कवर हो गया। तो 100 मार्क्स का मैं आपका कवर कर चुका हूं। अब आगे का जो बचा है वो सिर्फ 100 मार्क्स का बचा है। तो वो बात करते हैं। अगला 3rd नंबर पे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैं सिलेबस बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप डीएनएस कोर्स के लिए जा रहे हैं। उसमें आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री का भी मैंने कवर कर दिया है, 25 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा 125 कवर हो चुका है, अब 75 बचा है। तो अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन आएगा। इसमें आएगा लॉजिकल रीजनिंग, नंबर एंड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट टेस्ट। तो ये हो गया जनरल एप्टीट्यूड। तो ये भी 25 मार्क्स का हो गया। होप आप सब लिख रहे होंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, बट अगर छूट जा रहा है तो फिर से बैक करके आप देख लेना, क्योंकि मैं वापस रिपीट करूंगा तो वीडियो फिर वो बढ़ती ही जाएगी। टाइम मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना। नेक्स्ट फिर इंग्लिश का भी 25 मार्क्स का आता है, जिसमें कि आपका ग्रामर आएगा। ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना। ग्रामर में क्या क्या आता है? टेंस, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ये 3 में से ही आएगा। टेंस, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। फिर आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। सेंटेंस करेक्शन। तो ये इंग्लिश का 25 मार्क्स का होता है। अब लास्ट के 175 मार्क्स मैं कवर कर चुका हूँ। लास्ट का आता है जनरल नॉलेज, वो 25 मार्क्स का आता है। 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आता है करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री, जियोग्राफिक बेसिक, साइंस, और बस इतना ही आता है। तो और एनसीईआरटी के बुक से ही ये सारा सिलेबस आता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान में देने की ज़रूरत है। सबसे टाइम कंज्यूम होता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। वहाँ पे आपके, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 आवर है, 3 आवर में पूरा टेस्ट कवर करना है। तो भाई मैथमेटिक्स और फिजिक्स 50-50 मार्क्स के, मतलब 100 मार्क्स अगर आपके इसमें पूरे आ सकते हैं। आप खुद सोचो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। बाकी अगर ये 100 में से आपके 50 या 60 भी आ गए तो 160 या 170 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, और आपकी बहुत अच्छी रैंक IMU CT में आ सकती है। कंपनी में भी यही सिलेबस है, जिसको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है। ये देखो, ये लिखा पूरा सिलेबस, आप लोगों के लिए डाटा इकट्ठा किया और मैंने लिखा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आराम से आप लोग कर सको। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप 2 या 3 महीना भी ढंग से तैयारी कर लोगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो IMU CT और कंपनी स्पॉन्सरशिप। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मोटी मोटी किताबें आपको कोरियर करते हैं, पैसों से बेचते हैं, लाखों कमा रहे हैं, आपके हार्ड अर्न मनी है आपके पापा की, तो उन पैसों को वेस्ट मत करो। अपना NCERT की बुक लो और डेली 1 आवर 2 आवर पढ़ाई करो। आराम से, बहुत प्यार से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये मैं इस चीज़ की 100% गारंटी लेता हूँ। इसके लिए आप बेफिक्र रहो। जो मैंने बताया है बस वो सिलेबस फॉलो करो, वो पैटर्न फॉलो करो, डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। और पास्ट 5 या 10 ईयर का पेपर, 5 ईयर का एटलीस्ट रिवाइज कर लो एक बार। वो सारा आपको इसी सिलेबस में से मिलेगा, क्योंकि सबका निचोड़ निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। होपफुली वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, या उनके लिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि उनको फिर कोई दिक्कत किसी दिक्कत का सामना करना ना पड़ सके। बहुत कमेंट आते हैं, सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पर मैंने ये भी एक कमेंट आया था सिलेबस का बताओ। तो मैं एक एक करके सबके कमेंट्स क्लियर कर दूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। बस मुझे टाइम दो, एकदम से तो हो नहीं पाएगा। एक किसी ने पूछा था कि रिटायरमेंट के बाद का, जो डिफेंस में रिटायर होते हैं उसके बाद का वीडियो बनाओ, तो सबका वीडियो मैं कवर कर दूंगा। मुझे टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में बनाता हूँ, मुझे टाइम मिलना चाहिए। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप सब सही होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।